अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ चिकन का वाइट पुलाव बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और खुशबूदार रेसिपी शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह जब भी आप मेरी इस रेसिपी के साथ चिकन का ये पुलाव बनाएंगे ना, यकीन करें दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप अगर दावत पे इसको बनाएंगे तो जो आपके मेहमान हैं, आपके गेस्ट हैं, आपकी तारीफें करके जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। बस गुजारिश मैं आपसे यही करूंगा कि देखें, जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इतने ही मसालों का आपने बेधड़क होकर इस्तेमाल करना है जितने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और इतनी ही चीज़ें आपने लेनी है, यानी कि जो दही होगी, टमाटर हो गया, जो भी चीज़ें हैं उतनी आपने लेनी है। और बहुत ही आसान सा तरीका इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। तो फिर चलते हैं, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को भिगो के रखना है। तो मैं ले रहा हूँ बासमती चावल। गिलास के हिसाब से आपको मैं नाप के दिखा रहा हूँ। वैसे 2 किलो चावल की मैं रेसिपी तैयार कर रहा हूँ, तो 5.5 गिलास में चावल ले रहा हूँ। और जब भी आप पुलाव बनाया करें तो किसी भी एक बर्तन के साथ चावलों की मेजरमेंट कर लिया करें, इससे आपकी पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और फिर उसी बर्तन से आपने पानी नाप के इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। चाहे आप रोज़ाना डेली बेसिस भी बना रहे हों, फिर भी आपने पुलाव के अंदर अगर आप पानी सही तरीके से डाल देंगे ना नाप के, तो परफेक्ट पुलाव आपकी बनेगी। तो चावलों को मैं 2-3 पानी से धोने के बाद 30 से 40 मिनट या 50 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगा। तब तक इसका हम कोरमा रेडी कर लेंगे। चावल भिगोने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ ज़ीरा 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, धनिया साबुत है 2 चम्मच, काली मिर्चें हैं 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, तेज़ पत्ते के 4-5 पत्ते ले लें, दालचीनी 4 से 5 पीस ले लें, और सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन होती है, 10 से 15 पीस ले लें, लौंग ले लें 10 से 15, बड़ी इलायची ले लें 4 पीस इसके अंदर, और बादियान के फूल जो कि पुलाव की जान होती है 7 से 8 पीस आपने बादियान के लेने हैं। और 1 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, बस हल्की आंच पे। मसाले आपने जला नहीं देने, सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए मसालों को भूनना है हल्की आंच पे। उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, मसाले का पाउडर मैंने बना लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सौंफ का पाउडर 2 चम्मच। मेरे पास साबुत सौंफ नहीं थी, अगर होती तो मैं शुरू में ऐड कर लेता 2 चम्मच। और इसके अंदर जायफल जवातरी का पाउडर मैंने आधे छोटे चम्मच शामिल किया है, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 किलो चावलों के लिए परफेक्ट मसाला है। अब एक पतीला रख लेंगे, अब पुलाव बनाने स्टार्ट करते हैं। 2 किलो इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर रहा हूँ, और अभी चूल्हा हमारा बंद है, ठीक है। 2 कप इसके अंदर मैं फ्राई प्याज का तेल शामिल कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही ना प्याज फ्राई कर ली थी, उसका बचा हुआ तेल इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 4 छोटे साइज़ के टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 3 चम्मच में ले रहा हूँ। हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं उसका पेस्ट बना के 4 चम्मच। दही में ले रहा हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 कप, 1 पाव से थोड़ी सी कम है। और नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2.5 चम्मच। नमक हमेशा कौरमे में, यखनी में थोड़ा सा चढ़ता हुआ आपने रखना है। और सारा पुलाव का मसाला इसके अंदर डाल दिया है मैंने, कोई मसाला नहीं बचाया है। जो आपके सामने बनाया था सारा का सारा उठा के डाल दिया है। और इंशाल्लाह ये मसाला परफेक्ट रहेगा हमारा 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन के साथ। अगर आपको 1 किलो चिकन की बनानी हो तो इस मसाले की क्वांटिटी आपने आधी कर देनी है, या इतना मसाला बना के रख लें, बाद में जब पुलाव आप बनाएं कभी तो आपके बाद में भी काम आ जाएगा। अब इसको हमने 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा देर तक भी भुनाई नहीं करनी, 5-7 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लें। मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि देखें, जब आप देगी स्टाइल की पुलाव या बिरयानी बनाएंगे ना, तो इसका कोरमा आपको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता, ठीक है। 4-5 मिनट तक इसको भून लिया करें। अगर घर वाला चूल्हा हो छोटा तो 6-7 मिनट तक आप इसको भून लें। चूल्हा कमर्शियल हो तो 3-4 मिनट काफ़ी हैं। तो इस मसाले को मैंने कोई 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे भून लिया था। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें 7 से 8 पीस शामिल कर दिए हैं, जो तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल ना कम कर रहे हैं, इसलिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है, ताकि पुलाव आपकी फीकी भी ना बने। तो अब बारी है पानी की। जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे ना, उसी गिलास से मैं इसके अंदर 10 गिलास पानी के शामिल कर दूंगा। अगर चावल आपके ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चावल हैं, तो आप इसके अंदर 11 गिलास पानी के भी शामिल कर सकते हैं। अगर चावल दोस्तों आपके हल्के हैं तो फिर आप इसके अंदर तकरीबन कोई 9 से 8.5 गिलास पानी के लेंगे। अगर आपके चावल 250 रुपये, 270-80 रुपये किलो वाले हैं, तो फिर आप इसके अंदर 8 से 9 गिलास लेंगे पानी के। अगर आपके चावल 300 से ऊपर वाले हैं, फिर आपने इसके अंदर 10 गिलास पानी के शामिल करने हैं। मेरे चावल हैं 320 रुपये किलो वाले। ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि जो मेरे भाई मेरी बहनें बिगनर हैं, जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, तो उनको चीज़ें समझ में आ जाएं।
थोड़ा सा इसके अंदर धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दिया है। नमक मैंने इसका चेक किया था, कम लग रहा था, तो तकरीबन 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक मैंने और इसमें ऐड कर दिया है और दोबारा इसका नमक मैंने चेक कर लिया है। तो अब इसको हम उबाल कर आते हैं। तो देखें, आप चाहते हैं ना कि आपकी पुलाव बिरयानी टेस्टी बने, तो इसके अंदर नमक की जो क्वांटिटी है इसको बराबर रखा करें। नमक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, अगर कम होगा तो कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इस यखनी के अंदर हल्का सा तेज़ नमक रखा करें, चढ़ता हुआ। तो जैसे इसके अंदर उबाल आया है, तेज़ उबाल आया है, फिर आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। हल्के उबाल पे नहीं डालने, क्योंकि घर के अंदर जब आप 2 किलो चावल बना रहे होते हो तो गैस इतना तेज़ नहीं होता चूल्हा। तो अगर आप हल्के उबाल के अंदर चावल डाल देंगे तो चावल आपका बैठ जाएगा और फ़ौरन से ही आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है, तेज़ आंच पे इसको उबाल कराना है। जैसे दोस्तों एक उबाल आएगा, आपको लगे कि एक उबाल आ गया है, इसके अंदर कवर आपने हटा देना है। और अगर आपके घर के चूल्हे के अंदर गैस कम आ रही है तो फिर आपने गैस को कम नहीं करना, चूल्हे को तेज़ ही रखना है। बस इतना आपने इसके नीचे फ्लेम रखना है कि इसके अंदर उबाल चलता रहे। बार बार इसको चम्मच चलाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मरतबा चम्मच चला दें और हल्की आंच करके इसको छोड़ दें। 7-8 मिनट के बाद इस कंडीशन में ये आ जाएंगे, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। चावल खुद ही अपना पानी उठा लेते हैं, चम्मच बार बार मारने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच बार बार चलाएंगे तो चावल एक तो अपनी लेंथ नहीं इंक्रीज़ कर पाता बार बार चम्मच चलाने से, और चावल टूट जाते हैं। ये बासमती चावल हैं। जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, इसके ऊपर फ्राई प्याज जो शुरू में करके आपने रखी हो वो लगा दें। और ये है ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर के शामिल कर रहा हूँ। ये खुशबू के लिए होता है, पुलाव हो चाहे बिरयानी हो। तो ये इसमें ऐड करने के बाद 12 मिनट का इसको मैं लगा रहा हूँ दम। ऊपर इसके लग दूँगा वेट ताकि इसकी स्टीम ना निकले। और फिक्स 12 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर को हटा रहा हूँ। देखिए, मैं जब भी दम लगाता हूँ ना तो टाइम ज़रूर नोट कर लेता हूँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लंबा दम लगा देंगे तो चावल आपके सिकुड़ जाएंगे। अगर कम टाइम देंगे दम को तो फिर इसके अंदर पानी रह जाएगा। इसलिए घड़ी का टाइम लाजमी नोट कर लिया करें जब आप दम लगाते हैं। तो 12 मिनट के बाद देखिए मैंने कवर को हटाया है। पुलाव आपको खोल के दिखा रहा हूँ। सिर्फ आप चावलों की लेंथ चेक करें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लेंथ है। और चावल भी देखें खिले खिले भी हैं और ज़बरदस्त किस्म का पुलाव है। और खुशबू यकीन करें, जब मैंने इसको दम पे लगाया था ना उस टाइम बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही थी। और एक बेहतरीन किस्म का पुलाव है और कोई आपको इसके अंदर ना खड़े मसाले नज़र नहीं आएंगे। ये इसकी ख़ास बात है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपके घर पे कोई भी दावत, कोई पार्टी इस तरह की हो जिसमें आपको 2 किलो चावल की पुलाव बनानी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी सर्विंग की बात करें तो ये तकरीबन 15 से 16 अफराद के लिए 2 किलो चावल की जो पुलाव होती है आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।